हाय एवरीवन, वेलकम टू एस डी ट्यूटोरियल्स। आई एम योर ट्यूटर। तो बच्चों, हम 10th स्टैंडर्ड के साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बच्चे, हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा है कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ये सब फर्स्ट लेक्चर में देखा। एंड देन सेकेंड, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा है? इवोल्यूशन देखा बच्चों। तो ओके बच्चों, जिन जिन लोगों ने कल लास्ट के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लो 2 लेक्चर। ओके बच्चों, और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसे लगे। और फिर आपको वीडियो जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन तक भी ये हमारी वीडियो पहुँचे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज हम ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कल के लेक्चर में क्या देखा? कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इवोल्यूशन पढ़ा था। इवोल्यूशन देखा था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, इस हमने सब देखा। वो किससे देखा? हमने बिग बैंग थ्योरी से हमने ये सब देखा है, पढ़ा है। ओके, तो हमारा अर्थ कैसे बना? पहले तो अर्थ बना, फिर अर्थ बनने के बाद उसमें सबसे पहले क्या था प्रेजेंट? एलिमेंट प्रेजेंट थे बच्चों। फिर एलिमेंट के बाद क्या फिर हुए? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो। ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्या बने? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। देन उनके बाद क्या बने? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। इस सब को हम क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सब देखा है, आप जाके ज़रूर देख लेना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो आपको एविडेंस, तो उसमें भी हम क्या देखने वाले? एविडेंस देखने वाले। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत होता है। ओके, ये जो सब थ्योरी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, सब किया, लेकिन ये सच है, हम नहीं मानते ना ये सब कुछ सच होगा। हम आज के डेट में तो कोई भी नहीं मानते कि आप जो बता रहे हो उस पर हम ट्रस्ट करते हो और आप बोल रहे हो सच ही होगा। ऐसे तो हम नहीं बताया, हम बोलते हैं हमको प्रूफ दिखाओ, हमको कुछ दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप सच कह रहे हैं। तो उसी के लिए वो जो साइंटिस्ट थे उनको भी ऐसा उस टाइम पे बोला होगा किसी ने कि हमको बताओ, आप जो बोल रहे हो सच ही होगा। ऐसे तो नहीं होता ना। तो उसने फिर उनने क्या किया, वो साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज डिस्कवर की, फिर और उसको हम क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये सब हम अब देखने वाले। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोलते हैं आपको? इस थ्योरी से प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल। ओके, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट लिविंग मटेरियल एंड वो किस में फॉर्म हुआ था? ओशियन में। हम सबको पता है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन इन द वाटर। ओके, देन फिर क्या हुआ? टाइम टू टाइम चेंजेस ऑकर हुए। फिर क्या बने? यूनिसेलुलर एंड देन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हम कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो फिर क्या हुआ? चेंजेस होने लगे, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे। उस वजह से फिर क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म में से क्या बना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुआ, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज फॉर्मेशन हुए। और आज के डेट में बहुत सारे करोड़ ऑफ स्पीसीज क्या है? प्रेजेंट है हमारे यहाँ। देन लेकिन बच्चों, ये जो चीज़ें हो रही थी, इवोल्यूशन हो रहा था, अडेप्टेशन हो रहा था, ये सब चीज़ें को होने में 100-200 साल नहीं लगे। इसको होने में कितने साल लगे? दिस चेंजेस टेक प्लेस ओवर 300 to 350 करोड़ ईयर्स। ओके बच्चों, कितने ईयर्स लगे ये सब होने में? 300 to 350 करोड़ ईयर्स इसको सब ये सब होने में लगे हैं। देन नेक्स्ट क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसिस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन। हमने देखा इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, देयर एंसिस्टर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें से क्या होता है? इनके जो एंसिस्टर होते हैं, एंसिस्टर मतलब क्या? पूर्वज होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर क्या था? डिफरेंट था, एंड देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट थे। और आप क्या है? डिफरेंट है आज के डेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन हम बोलते हैं। ओके बच्चों, देन देर आर द लॉट्स ऑफ theories and the lots of evidence are present of the evidence
ये इवोल्यूशन के कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो उसमें 6 टाइप के एविडेंस आपके बुक में दिए वाले हैं, तो हम वन बाय वन सब लर्न करेंगे। ओके, उसमें से फर्स्ट वन इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड वन इज़ द एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वन इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन, देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, देन कनेक्टिंग लिंक्स एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम थर्ड पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड लर्न करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल evidence of evolution, and the first one is the morphological evidence. Morphological evidence मतलब उसमें क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस में हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। ओके, कि हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इनका माउथ क्या है, उन दोनों का सेम है। देन आइज़ की पोजीशन, देन नॉस्ट्रिल स्ट्रक्चर, देन द ईयर पिन्ना, ये क्या है, सेम है। एनिमल शो मेनी सिमिलरिटीज़ इन देयर बॉडी, एनिमल क्या करते हैं, उनकी बॉडी में सिमिलरिटीज़ शोन करते हैं। ओके, देन आपने देखा होगा कि कैट एंड द देन क्या बोलते हैं, टाइगर, उनको सेम सेम होते, क्या बोलते थे ये कि पहले कैट क्या थी, टाइगर की फैमिली से बिलोंग करती थी। तो हम क्या बोल सकते हैं, टाइगर एंड कैट का सेम एंसेस्टर हो सकता है, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। देन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, आइज पोजिशन एंड नोज स्ट्रक्चर एंड ईयर पिन्ना इज द सेम पोजीशन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नो आइज का पोजीशन, माउथ, देन द ईयर पिन्ना, देयर आर सिमिलरिटी इंडिकेट्स दैट द ओरिजिन मस्ट बी सेम और दे आर बिलोंग टू द कॉमन एंसेस्टर्स। ये सब हम बोल सकते हैं उनके स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस से, जैसे कि हम दिख सकते हैं, हमको उनका अपीयरेंस दिख रहा है, उसके ऑब्जर्व करके हम ऑब्जर्वेशन से ये सब बोल सकते हैं। देन एनिमल में तो देखा हम, अब प्लांट्स जो शो द सिमिलरिटीज लाइक लीफ शेप, लीफ वेरिएशन एंड लीफ पीटियोल। ओके, लीफ शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंगो का ट्री है, चीकू का ट्री है, लेकिन इनके लीफ क्या दिख रहे हैं, हमको सेम दिख रहे हैं। देन द लीफ वेरिएशन मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो लीफ है, ओके, ये जो लीफ है, लीफ में क्या होता है, ऐसे लाइन प्रेजेंट रहती है, स्मॉल स्मॉल ऐसी लाइन प्रेजेंट रहता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनिएशन बोलते हैं उसको। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पे मेरे अच्छे आपको लेकिन पता चल रहा होगा कि वो जो स्मॉल स्मॉल लाइन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेनिएशन। और आप सबने पढ़ा भी होगा, सेवेंथ क्लास में आपने सब पढ़ा होगा कि लीफ वेनिएशन और वो सब। तो क्या होते हैं, लीफ का वेनिएशन दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन। ओके बच्चों, तो उसमें लीफ के वेनिएशन भी सेम होते हैं। देन लीफ पीटियोल मतलब जहाँ से लीफ की स्टार्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ पीटियोल बोलते हैं। वो भी क्या होता है, सेम होता है बच्चों। देन क्या है कि क्या इससे क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका एंसेस्टर क्या है, सेम है, ऐसा हम बोल दे सकते हैं। दीज सिमिलरिटीज इंडिकेट दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर। ओके बच्चों, आया समझ में। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, फिजिकल अपीयरेंस सेम होता है। ओके, इससे हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे हम। नेक्स्ट वन इज कौन सा है वाला है, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या होता है बच्चों, द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द बॉडीज, मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं हमको वो नहीं होता, लेकिन जो हमारे अंदर के बोन के स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। उससे हम क्या बोल सकते हैं कि उनका वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ये हम बोल सकते हैं बच्चों। देयर स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ देयर बॉडीज, स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ बॉडीज क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर मॉर्फोलॉजिकल देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स 4 लेग, देन पेटिजियम ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जो मॉर्फोलॉजिकल ऐसे हम देखेंगे तो हमको सेम देखेंगे क्या, ह्यूमन हैंड, देन द कैट के 4 लेग एंड पेटिजियम ऑफ बैट एंड द फ्लिपर्स ऑफ वेयर। इसको हमने सबको डिफरेंट नेम भी दिया वाला है, हमने सेम नेम भी उसको दिया वाला है क्या, नहीं, हम डिफरेंट नेम से उनको जानते हैं सबको, लेकिन उनका जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे
बोन्स का, जॉइंट्स ऑफ बोन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये देखो जॉइंट्स, यहाँ पे जॉइंट्स है, इसके भी यहाँ पे जॉइंट्स है। ओके, देन देयर हैंड के इस देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ये क्या है, उनको सिमिलरिटीज़ बता रही है ना कि ये क्या है, सिमिलर से, लेकिन उनके बोन में क्या है, सिमिलरिटीज़ है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो सेम दिखते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकली वो सेम नहीं दिखते, लेकिन स्ट्रक्चर उनका सेम दिखता है बॉडी का। सॉरी, उनके म्हणजे वो जो क्या होता है, उनके बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली हमें ऊपर से नहीं दिखता। तो ये कौन सा एविडेंस हो गया, एनाटॉमिकल एविडेंस। ये क्या बोलता है, हिंस द इंडिकेट दैट द मस्ट हैव द कॉमन एंसेस्टर। इस सब से हमको क्या पता चलता है कि हम सेम एंसेस्टर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इससे हम ये बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वन, थर्ड वन कौन सा है, लास्ट एंड वन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स दोज ऑर्गन, दीज आर द यूजलेस ऑर्गन्स एंड समटाइम्स डीजनरेटेड और अनडेवलप्ड ऑर्गन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड और अनडेवलप्ड ऑर्गन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। असल में बच्चों ये जो होते हैं वो वेस्टिजियल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, उनका यूज़ करना हम कम कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहे जाते हैं। जैसे कि कौन से है, अपेंडिक्स, टेलबोन, विजडम टीथ एंड द ईयर पिन। ओके बच्चा, आपको अपेंडिक्स पता है, ये देखो यहाँ पे हम बताते हैं। ये जो अपेंडिक्स है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे जो प्रेजेंट रहता है, इनको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो अपेंडिक्स था उसका हमारे बॉडी में पहले यूज़ हुआ करता था। जैसे हम स्टोनेज मैन थे, जिस वक्त हम जो स्टोनेज मैन थे, तो उस वक्त क्या करते थे हम लोग, कच्चा अनकुकड मीट खाते थे, देन अनकुक प्लांट्स खा लेते थे, प्लांट के पत्तियाँ कुछ भी हम खा लेते थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम हमारी बॉडी को उतना सब डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती थी, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। तो वो सेलुलोज जो प्रेजेंट था उसमें, उस सब में, जो मीट में और प्लांट्स की पत्तियों में, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में अपेंडिक्स हेल्प करता था। ओके बच्चों, आया समझ में। अपेंडिक्स क्यों था कि उस टाइम पे वो हम अनकुक्ड फूड खाते थे, इसकी वजह से, इसलिए क्या था, वो अपेंडिक्स प्रेजेंट था जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन आज के टाइम पे फिर क्या हुआ, हमने धीरे धीरे करके बहुत सारे रिसर्च किए, रिसर्च करने की वजह से क्या हुआ, हमने अग फॉर्मेशन करना सीखा। फिर अग फॉर्मेशन के बाद हमने फूड कैसे बनाते हैं, कैसे कुक करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ सीख लिया। तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुकड फूड ईट करते हैं। हम अनकुक्ड फूड ईट करते हैं क्या, नहीं करते। हम अनकुक्ड क्या ईट करते हैं, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह जो ये सब ईट करते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है ईजीली। जैसे एप्पल देन अदर फ्रूट्स होते हैं, वो हम वैसे कच्चे खा सकते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी में जो एसिड्स प्रेजेंट रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपेंडिक्स का यूज़ होना कम हो गया, और फिर क्या हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे हो गया। ओके बच्चों, देन द नेक्स्ट वन इज द टेल बोन। इसमें ही आपको बताया कि ये क्या है, जो जहाँ से हमको टेल थी वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, टेल बोन। इससे क्या पता चलता है कि हम बंदर फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, इससे पता चलता है। और हमारे एंसेस्टर क्या थे, बंदर थे, इससे हम बोल सकते हैं। ओके, आज भी आपको देखेंगे तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके नीचे हमारे यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होता है, इसको हम टेल बोन प्रेजेंट बोलते हैं। लेकिन फिर हम क्या हुआ, धीरे धीरे हम खड़े होने लगे, हम स्ट्रेट होने लगे, तो उस टेल का हमारा उतना सारा यूज़ नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से फिर क्या हो गया, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया, अब एडाप्टेशन हो गया। उसकी वजह से एडाप्टेशन और इवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, फिर वो टेल चली गई, लेकिन जो बोन था टेल फॉर्मेशन का वो क्या रह गया, वो वैसे ही रह गया, क्योंकि बोन जो स्ट्रक्चर में था वो नहीं जाता, सिर्फ टेल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, लेकिन वो बोन क्या है, अभी भी प्रेजेंट है।
देन द विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब क्या होता है, जो हमारे लास्ट वाले 32 नंबर के जो टीथ होते हैं एकदम लास्ट वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम टीथ ना आप जब 17, 16, 18 ईयर्स के होते हो तब आना स्टार्ट होते हैं विजडम टीथ। विजडम उसको क्या बोलते हैं, अक्कल बोलते हैं। उसका हमको यूज़ कुछ ही यूज़ नहीं होता उसका, सिर्फ वो आते हैं, हम उसको खाना चबाने भी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इतने दूर तक हमारे यहाँ खाना नहीं पहुँचता। हम आगे की टीथ से ही खाना चबाते हैं, उतने दूर की टीथ से चबाते हैं क्या, नहीं जाती उसको। फिर क्या बोलते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं बच्चों। ओके। देन द ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना का क्या यूज़ होता है हमको पता है? हम तो नहीं करते ईयर पिन्ना का यूज़ कुछ भी। पहले जो एनिमल्स वो थे वो करते थे ईयर पिन्ना का यूज़, लेकिन हम करते हैं क्या, नहीं करते ईयर पिन्ना का यूज़। ओके। देन देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके बच्चों, आया समझ में? आज के लेक्चर में हमने ये 3 एविडेंस देखे। कौन कौन थे? मार्फोलॉजिकल, देन एनाटॉमिकल एंड द वेस्टिजियल। आगे के लेक्चर में बाकी के रहे वाले 3 एविडेंस हम पढ़ लेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।